वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे भेल शेयर के बारे में। देखिए, भेल शेयर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि स्टॉक में कहीं ना कहीं एक गिरावट दिखाई दे रही है। ये मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिया था, उम्मीद करता हूँ आपने ये देखा होगा। देखिए, अब स्टॉक में हुआ क्या। स्टॉक में गिरावट की जगह 3% से ज्यादा की या 3% के ही अराउंड की हमने एक देखी अच्छी तेजी। अब इसके पीछे का रीजन समझिएगा। देखिए, आपको यहाँ पर अभी क्या दिखाई दे रहा है। आपको ये दिखाई देगा कि जब मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको जो वीडियो बना करके दिया था, उसमें मेरा सपोर्ट बना हुआ था 270 पे, जिसके चलते हमने डिस्कस किया कि 270 या मैक्स स्टॉप लगाएगा जो 272 के आसपास का स्टॉक लगा सकता है। इससे ज्यादा ऊपर स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा और 270 के आसपास आएगा तो वहां कहीं से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की जो ओपनिंग होती है वो होती है लगभग प्लस में, ठीक है, यानी कि 268 269 के अराउंड, और फिर वहां से स्टॉक सीधे अपसाइड में जाता है, रुकता है सीधे 270 75 के आसपास जाकर के 274 पे जाके रुकता है, फिर वहां से सीधा 275। यानी कि कहीं ना कहीं जो हम डिस्कस करने का प्रयास कर रहे थे उसके हिसाब से स्टॉक में हमने एक अपसाइड का मोमेंटम देखा। अब इस अपसाइड के मोमेंटम के चलते ऑप्शन चेन के अगर आप चेंजेस को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा सुबह ही, क्योंकि मॉर्निंग में ये क्लियरली इंडिकेशन मिल गया था कि स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम आएगा। कैसे मिला था इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, भेल शेयर में यहां पर देखने का प्रयास कीजिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको ये दिखेगा कि जो मेरा सपोर्ट 270 पर क्रिएटेड था, ठीक है, भेल शेयर में जो मेरा सपोर्ट 270 पर क्रिएटेड था, देखिए यहाँ कहीं जो क्रिएटेड था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यानी कि सुबह ही यहाँ से ये अप साइड में भाग गया और कितने बजे तक कहाँ पर चला गया ये देखिए। यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से आपको दिखेगा कि ऊपर उठ करके आ गया सीधा 300 पर। यानी कि जो संभावना स्टॉक को 270 पे रोकने की थी, अब वही संभावना कहाँ बनेगी, सीधे 300। यानी कि स्टॉक में एक अच्छे मोमेंटम की तैयारी। तो पोजिशनली अगर बात किया जाए तो स्टॉक में बड़ा मोमेंटम तो दिखाई दे रहा है, बट खरीदारी अभी नहीं बनेगी क्योंकि सपोर्ट भी मेरा काफी बॉटम पर क्रिएटेड है। अब सपोर्ट जब मेरा बॉटम पर क्रिएटेड है तो बीच से खरीदारी करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए अगर प्रॉपर बॉटम मिले तो ही मैं खरीदारी करूंगा, अदरवाइज अभी के लिए तो मेरे पास कोई बाइंग का लेवल नहीं है। और बाइंग कहां से करूंगा, जब ये सपोर्ट मेरा उठ करके अगर यहाँ आ गया 270 पे, तो उस समय 268 के आसपास से मेरी खरीदारी बनेगी। अदरवाइज मेरी कोई भी बाइंग फिलहाल के लिए स्टॉक में नहीं बनेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंट्राडे में अगर सपोर्ट आपको वॉल्यूम के कारण मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, तो आप डेफिनेटली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। बट पोजिशनली अभी खरीदारी के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि डेटा जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से स्टॉक में एक अपसाइड का अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।